हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस पर। बेटा, आज हम इस क्लास में आपको फार्मूला सीट के रिगार्डिंग स्टडी कराएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन, और आपको पता है बेटा क्लास 12th में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक इन थ्री चैप्टर्स पर न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड पूछता है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके रिगार्डिंग हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बेटा। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा हम कंसंट्रेशन टर्म न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में आपका फॉर्मूला आता है मास परसेंटेज वाला। मास परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं बेटा। तो मास परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में और अपॉन में टोटल मास इनटू 100। एग्जाम्पल है कि जैसे अगर लिखा आता है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, इट मीन्स कि 10 ग्राम ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है बेटा? 100 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में बेटा वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉरी, एक जीरो यहाँ पर नहीं लग रही है, उसे लगा लीजिएगा। लाइक एज एग्जाम्पल यहाँ गिवन है कि अगर 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल आपको गिवन है, इट मीन्स 35 ml of ethanol in 65 ml of water। ओके, सो टोटल सॉल्यूशन आपका हो जाता है 100 ml। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं बेटा। जी, नेक्स्ट है बेटा आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो अपर है आपका वो है मास ऑफ सॉल्यूट और डाउनवर्ड आपका वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम टर्म। ओके, सो इनटू 100। एग्जांपल दिया है यहाँ पर 10% NaCl वेट बाई वॉल्यूम, इट मीन्स 10 ग्राम NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा बेटा। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ओके, एग्जाम्पल फॉर पॉल्यूटेंट डिजॉल्व O2। ओके, ppm की बेटा हेल्प तब लेते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट वेरी लेजर हो सॉल्यूशन में। लाइक एज कि आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि या फिर ऐसे दिया है कि 2 ग्राम सॉल्ट आर डिजॉल्व इन 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2 ग्राम का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट की कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर आप पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म में यूज करते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं बेटा। तो चाई इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ओके, जिस भी कंपोनेंट का आपको बेटा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में उस कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपोनेंट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट मोलरिटी पे आते हैं बेटा। मोलरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution in liter
अगर ये लीटर में नहीं गिवन है, आपको ml में गिवन होता है, तो बेटा आप इसमें अगर ये ml में दिया हो, अगर ये बेटा ml में दिया है तो आप यहाँ पर इंटू 1000 ओके कर देंगे। तो मोलर जो मोलरिटी है वो वेरियस विद टेम्परेचर, यानी कि ये मोलरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को भी आप अच्छे से पहचान जाइएगा कि जहाँ वॉल्यूम टर्म यूज हो रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका मोलरिटी। मोलरिटी को बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और मोलरिटी इज इक्वल टू होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, अब आ जाइए आगे हेनरी लॉ पर। तो हेनरी लॉ क्या कह रहा है बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई, यानी कि मोल फ्रैक्शन के चाई ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पीएच यहाँ पर बेटा हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है राउट लॉ। राउट लॉ के रिगार्डिंग यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड। सो बेटा ध्यान रखिएगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सो बेटा आपको बेहतर से बेहतर कल की तलाश करनी है, तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए और आगे भी लगे रहिएगा। ओके, सो राउट लॉ क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है फॉर अ पार्टिकुलर कंपोनेंट P1 is directly proportional to Chi1, और ऐसे ही सेम एज P2 is directly proportional to Chi2। यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो P0 है। P1 इज इक्वल टू P01 Chi1, P2 इज इक्वल टू P02 Chi2। ओके, तो P01 और P02 यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप जो ग्राफ के थ्रू देख सकते हो कि P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल, और P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल, और Y1 Y2 जो है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड वेपर फेज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए बेटा एक अलग फॉर्मूला और है, इसे भी देखिएगा। PS इज इक्वल टू P0 Chi1। ओके, या P0 आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और Chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है बेटा आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड, और आइडियल सॉल्यूशन पर बेस्ड जो फॉर्मूला है इसके रिगार्डिंग आगे हम स्टडी करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन आपका ए प्लस बी बी, एरो ए बी टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होता है बेटा। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के रिगार्डिंग स्टडी करके जाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन में आपके डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है बेटा, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव और डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा बेटा। ठीक है ना, यहाँ पर जो पी टोटल है, टोटल पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और नेगेटिव डेविएशन में टोटल पार्शियल प्रेशर इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड पूछ लेता है बेटा, तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा सीबीएसई। ओके, सो इसमें 4 फार्मूलाज के रिगार्डिंग आप स्टडी करते हैं। पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2। Chi2 आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 है। ओके, या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है मैंने कि P01 आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और P1 आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो Chi1 है, Chi1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। Chi1 सॉरी Chi2, Chi2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका N2 अपॉन N1 प्लस N2, यानी कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट आपका जो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2।
सो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स पर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी वी इज इक्वल टू होता है आपका के बी इंटू स्मॉल एम। यहाँ पर के बी बेटा आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कॉल्ड करते हैं इसे। इसकी यूनिट आपकी के किलोग्राम मोल इनवर्स होती है बेटा। और डेल टी वी को आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉल करेंगे। डेल टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू आप एम की यहाँ पर जो मोलरिटी है मोलरिटी की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है बेटा डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ठीक है बेटा डब्ल्यू टू यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट और एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बेटा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर जो के एफ है बेटा वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट और एम टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी से। यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म है पाई इज इक्वल टू एन टू अपॉन वी आर टी। यहाँ पर जो सी है क्योंकि सी इज इक्वल टू एन टू अपॉन वी होता है बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है पाई इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू आर इंटू टी अपॉन एम टू इंटू वी हो जाएगा बेटा। डब्ल्यू टू यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्यूट और एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो N2 है मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास राइट कर देंगे बेटा। नेक्स्ट वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं बेटा। वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर NaCl का आप सपोज दैट आई वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो NaCl आपका डिसोसिएट हो जाएगा Na1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 और 1, तो आई वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा 2। ओके, ऐसे K2Cr2O7 के लिए K2SO4 K2SO4 के लिए जो वैल्यू होगी बेटा K2SO4 के लिए जो वैल्यू होगी K2SO4 K2SO4 जो आपका डिसोसिएट होगा 2K 1 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर 2 प्लस 1 टोटल 3 आपका आई फैक्टर वैल्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर एथेनोइक एसिड इन बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ पर आई फैक्टर वैल्यू 0.5 होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसे ध्यान रखेंगे स्पेशली। ओके, तो वांटर फैक्टर का यूज आप जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में क्या करते हैं तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू आई इंटू चाई टू, ये RLVP के लिए फार्मूला हो जाएगा। यानी कि सभी पॉजिटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फार्मूलाज हैं आपके उनमें आई फैक्टर का मल्टीप्लाई आप सभी फार्मूलाज में कर देंगे। ओके ओके, अब एक केस और आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर कि आई इज ग्रेटर देन 1, सो डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर, और आई इज लेस देन 1, सो यहाँ पर आपका डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1 है, तो नो डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन। ओके, सो ये एसोसिएशन लिखा हुआ है बेटा, इसे ध्यान रखिएगा इसे। सॉरी अगर मैं गलती से कुछ और बोल गया हूँ तो आई इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर एसोसिएशन क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन। ओके, आगे देखिएगा। आगे डिसोसिएशन वाले केस में आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 का होल एल्फा। एल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन। ओके,
एसोसिएशन वाले केस में I इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन एन। बीटा यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट। ओके, आई फैक्टर का बेटा यूज हम कब करते हैं, जब आप सपोज दैट ऊपर से किसी कंटेनर में 1 मोल डाल रहे हैं और नीचे जाकर के वो 2 हो जाते हैं, या फिर 2 मोल आपने डाले ऊपर से और वो अंदर सॉल्यूशन में जाकर के वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और 1 मोल बन जाता है उनका, तो उस केस में आप आई फैक्टर का यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्यूरेट फाइंड करने के लिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग आप फार्मूलाज की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डैनियल सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। डैनियल सेल Zn/Zn2 पॉजिटिव, सॉल्ट बेस Ce2 पॉजिटिव स्लेस Cu दे रखा है। ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट यहाँ पर इसका फाइंड आउट हुआ है। ई सेल फाइंड आउट करने के लिए ई नॉट कैथोड, जो ई सेल फाइंड करते हैं बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वैल्यूज को आप जो है यहाँ पर रख देंगे बेटा और डायरेक्ट आप ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 केसेज हैं इसमें। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जेड इनटू सी यू साइड। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल वैल्यू आपकी बेटा 1.1 वोल्ट के इक्वल है, सो कोई करंट यहाँ पर या कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। और ये एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो Cu टू जेड इनसाइड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट सेल की तरह वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट है बेटा सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल में मैंने बता दिया आपको, ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इसे EMF के नाम से भी जानते हैं बेटा। ओके, आगे नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो नस्ट इक्वेशन में बेटा लाइक एज ये एक एग्जांपल आपको लिया गया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन को होने में। तो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी यहाँ पर आपका ऑब्टेंड हुआ है बेटा। सो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आपका नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्वाटिएंट। ओके, आर की वैल्यू बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 8.314 आपकी रखी गई है। ओके, फेराडे कांस्टेंट आपका 96,500 कूलम। एंड अब इन वैल्यूज को अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग। अब जो क्वाटिएंट है इस पार्टिकुलर इक्वेशंस के लिए बेटा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आपका सी और डी है, और उनकी जो कॉफिशिएंट नंबर है उसे पावर में आप राइट कर देते हैं। तो कॉफिशिएंट नंबर को हमने यहाँ पावर में राइट कर दिया बेटा, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन द पावर यहाँ पर आप राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कि अगर आर की वैल्यूज और एफ की वैल्यूज को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए तो नया फॉर्मूला आपका बन के आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्वाटिएंट। ओके, सो नेक्स्ट Zn प्लस C2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस CD। इसके लिए अगर बेटा यहाँ पर हम फॉर्मूला नस्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो देखिए कैसे फाइंड आउट करी है। सो ये 2 हाफ इक्वेशन में ब्रेक डाउन कर लिया आपने। फर्स्ट हाफ इक्वेशन आपकी Zn एरो Zn2 पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हाफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगा दिया। नेक्स्ट है CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो CD। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन है बेटा। तो देखिए यहाँ पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी बेटा वो 2 आ जाएगी। ओके, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है। अब लॉग क्वाटिएंट में आप यहाँ राइट कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाले केस में ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, और 298 केल्विन पर बेटा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591। अगर इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। ओके,
अगर log Kc को इधर लेके आते हैं बेटा, log Kc को इधर लेके आते हैं, log Kc इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591। ओके बेटा। नेक्स्ट, गिब्स फ्री एनर्जी के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है बेटा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ओके, इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अगर स्टडी करें तो एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस के फॉर्मूलेज को आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन ए, इसकी यूनिट हो जाती है आपकी ओम। और यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। ओके, तो यहाँ पर ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा रेजिस्टिविटी की। अच्छा, कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा ये जो रो आर है इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। ओके, सो यहाँ पर जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के इंटू ए अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पर बेटा 1 अपॉन रो इज इक्वल टू के था। ठीक है बेटा। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, यहाँ पर यूनिट हो जाएगी आपकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में बेटा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन आप स्टडी करते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिगार्डिंग भी आपने स्टडी की है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला है कैप एम इज इक्वल टू कैप नॉट एम माइनस ए रूट सी। ओके, तो कॉल्डोस लॉ को भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कॉल्डोस लॉ से न्यूमेरिकल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो कॉल्डोस लॉ कैप नॉट एम at an infinite dilution, the limiting molar conductivity is equal to the sum of the contribution of individual positive and negative ions of sum। ओके, यानी कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, ये बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के सम के इक्वल होती है। ओके, लाइक एज कि आपका कैप नॉट MgCl2 कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका कैप नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 सॉरी लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl1 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आप फाइंड आउट कर देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आपका कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिगार्डिंग स्टडी करें तो फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे फर्स्ट लॉ में बेटा आपका W इज इक्वल टू, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज इक्वल टू होता है ZIT। ओके, W इज इक्वल टू आपका Z इक्वल टू M ओके अपॉन N इंटू I इंटू T अपॉन F। ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर M जो है आपका मोलर मास है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और I इज इक्वल टू करंट, T टाइम एट सेकंड में, F आपका फेराडे कांस्टेंट। फेराडे के सेकंड लॉ की बात करेंगे। फेराडे सेकंड लॉ में W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बस। यहाँ पर E आपका इक्विवेलेंट वेट है और W आप जानते हो बेटा, है ना। सो यहाँ पर Na पे चार्ज होता है बेटा 1 पॉजिटिव, सो इसका जो इक्विवेलेंट वेट है बेटा वो तो आपका 23 डिवाइड बाई 1 23 आएगा। जैसे Mg2 पॉजिटिव है तो Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इसका 12 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ऐसे Al3 पॉजिटिव डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 9 आएगा। ओके, चलिए बेटा, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक है। केमिकल काइनेटिक के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे बेटा।
सो बेटा बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर तो ऐसा शीशा तलाश करो। और जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है बेटा, वो जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है बेटा। और जब तक नहीं पड़ती हथौड़े हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो आगे प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम केमिकल काइनेटिक के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक में बेटा आपने देखा होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बनता है। तो इसमें रेट ऑफ डिसएपरियंस जो आप फाइंड आउट करेंगे, तो रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल्टा टी। आपको पता है ना बेटा कि रिएक्टेंट की रेट हमेशा नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में इसका फॉर्मूला राइट होगा। ठीक है ना। अच्छा, रेट तो आपको पता है रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, इसलिए यहाँ पर जो है डिसएपरियंस वाले केस में आप नेगेटिव का यूज करते हैं, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होकर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। रेट ऑफ एपरियंस इज इक्वल टू, यानी कि प्रोडक्ट की रेट जब आप निकालेंगे तो इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, यहाँ डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। चलिए बेटा, अच्छा अब बात करते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर सेम होता है आपका, तो लाइक एज PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2, यानी कि अब यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह इलेक्ट्रो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आपका इक्वल इक्वल है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका डिसएपरियंस ऑफ PCl5, यानी कि माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी अब क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में काउंट होंगे, तो प्लस डेल PCl3 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट के रिगार्डिंग हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंस 2N25 है तो 4NO2 प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा जो कोफिशिएंट नंबर आपका राइट है वो जो है आपका फ्रैक्शन में चला जाएगा, और क्योंकि रिएक्टेंट पार्ट है इसलिए वैल्यू माइनस में होगी, माइनस 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब O2 के लिए लिखेंगे डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक करने के बाद में अब रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो लाइक एज दिस इक्वेशंस, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी है तो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब जो स्मॉल में ए बी सी डी है ये तो आपके कॉफिशिएंट नंबर है, तो रेट आप जब राइट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के, आप कंसंट्रेशन टर्म दी पावर कॉफिशिएंट नंबर आप राइट कर देंगे एक्स एंड वाई। ओके, एक्स और वाई का हमें यहाँ पर वैल्यू का पता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड होते हैं, सो एक्स और वाई डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के ए दी पावर एक्स और बी दी पावर वाई, और ये जो कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है बेटा, ये से और क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो जीरो ऑर्डर की जो यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ओके, ये बेटा यूनिट है। और इसके बाद आ जाते हैं आप मॉलिक्यूलरिटी पर। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, अब यूनिमोलिकुलर जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है उसे यूनिमोलिकुलर कॉल्ड कर देंगे, 2 है तो डाईमोलिकुलर, 3 है तो ट्राईमोलिकुलर। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती है, फ्रैक्शन में नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के इज इक्वल टू आर इनिशियल माइनस आर फाइनल अपॉन टी, और टी हाफ इसके लिए निकालेंगे, टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू आर इनिशियल अपॉन 2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर इनिशियल अपॉन आर, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो बेटा।
आर एन एस इक्वेशंस के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे, तो के इज इक्वल टू आर एन एस माइनस आर एन एस की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए यहाँ पर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। ठीक है बेटा, इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जितने भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है हम अगले लेक्चर में करा देंगे आपको। ठीक है बेटा, अब आगे जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पर log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। अब k और k2 जो है आपका वो रेट कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 और T2 है बेटा। ठीक है, तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.33 आर इन ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कोरियन थ्योरी में स्टडी करेंगे आप। कोरियन थ्योरी में रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी इलेक्ट्रॉन्स की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जेड ए बी आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है बेटा, और पी आपका एस्टेरिक फैक्टर, और इसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कॉल्ड कर देते हैं बेटा। ठीक है, ओके, चलिए आपके फार्मूलाज यही हैं, इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे इस फार्मूलाज पर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, और बेटा ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए, एक दिन सफलता आपको बहुत अच्छे से जरूर मिलेगी बेटा। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए बेटा। थैंक यू, और चैनल को बेटा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे और भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे बेटा। ठीक है, ओके बेटा।